नहीं मतलब रहेगा इतना पूरा। इसमें कलरफुल है, 6 कलर आपको दिख रहा है, वास्तव में कलर ज़्यादा है। किसी भी कलर पे दो बार टच कीजिएगा, कलर का एक बॉक्स खुलेगा, कलर का एक बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे 6 कलर है, यहाँ पे लगभग 48-50 कलर है। अगर आपको लगता है कि मेरे मतलब का कलर इसमें भी नहीं है, हमको व्हाइट चाहिए लेकिन मट मैला व्हाइट चाहिए, मिट्टी की तरह का व्हाइट, तो यहाँ पे डिफाइन कस्टम कलर है, इसको हम टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो ये व्हाइट का जो है भेज आ गया, ये एकदम ऊपर में है, सबसे टॉप का व्हाइट है, ये इस कलर को हम देंगे, ये हो गया मट मैला व्हाइट। अब इसको ओके करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। किसी भी कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जो भी कलर हमको लेना है उस कलर को लेके ओके करेंगे, ये वो कलर आ जाएगा। ये तो समझ में आया? हाँ, ये है ज्योमेट्रिकल टूल, इसमें 3 चीज मिलेगा आपको। ये है पहला स्केल, स्केल को आप ले आइए और इसके किसी भी हिस्से को पकड़ के आप जहाँ लेके जाना चाहें बोर्ड पे आप ले जाइए। अब इसमें 2 बटन है, इससे इसका साइज बड़ा होगा या छोटा होगा। ये जो तीर वाला निशान है, इससे ये अपने अक्ष पे घूमेगा 360 डिग्री। ये कितना डिग्री घूम रहा है ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अगर 0 डिग्री पे होगा तो इसका दोनों पॉइंट बराबर होगा। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको mm में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको आप इंच में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर इस स्केल पे लाइन ड्रॉ करना है तो बहुत आसान तरीका है, इस 0 के ऊपर सिंपली पेन रखिए और खींचना शुरू कीजिए, भले आपका पेन कहीं जाए, लाइन स्केल पे सीधा खींच जाएगा। पीछे ले जाइएगा लाइन छोटा होगा, आगे ले जाइएगा लाइन बड़ा होगा। तो हम मान लीजिए 4 इंच पे लाके इसको हम धोगे, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देंगे, 4 इंच का एक लाइन हमारा खींचा। इसमें कंपास है, इस कंपास को ले आइए, कंपास का ये काला वाला हिस्सा पकड़िए और इसको मूव कीजिए जहाँ आप मूव करना चाहते हैं। हम बैठा ले इसको इस लाइन में और इसका कलर कोई डिफरेंट लीजिए। अब इस कंपास में 4 बटन है, 1 2 3 4। ये इसका जो बीच वाला बटन है, बीच के दूरी पे ले जाएगा। ये बीच का दूरी क्या होगा, ये सेंटीमीटर में ऊपर आपको दिखाई देगा। तो हम इसके बीच का दूरी 3 सेंटीमीटर लेते हैं। अब अगर इस पे आपको लाइन ड्रॉ करना है तो बहुत ही आसान तरीका है, इसी में एक पेन बना हुआ है, इस पेन को टच कीजिए और इसको घुमाइए, ये लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। अब हम इसमें चाहते हैं कि 60 डिग्री का एक कोण बनाना है, तो यहाँ पे 2 तीर का निशान देख रहे हैं, इसको जैसे ही टच कीजिएगा ना तो ये फ्लिप कर जाएगा, ये वाला कोण दिखा, ये वाला कोण। ये जो तीर है इसका काम यही है, जैसे ही टच कीजिएगा ये कोण इधर और ये कोण इधर। अब हमको इसको बिना लिखे हुए मूव करना है, तो ऊपर वाला तीर पकड़ेंगे, ये बिना लिखे हुए मूव करेंगे। फिर हमको लिखना है तो पेन को टच करेंगे, ये लिखेंगे, है ना। अब मान लीजिए हमको बनाना है इसमें 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो इस पॉइंट को पकड़े और इसको लेके हम इस जगह पे आए, ठीक है। यहाँ पे लाके बैठा के एक लाइन यहाँ पे दे दिए, बिना लिखे हुए फिर यहाँ पे एक लाइन और फिर इसको सीधा वापस फिर से क्लिक किए, फिर बिना लिखे हुए लेके आए इस जगह पे और यहाँ पे लेके इसका काम खत्म हो गया, तो इसको हम बंद कर देंगे। अब इसमें लाइन टूल है, एक सीधा लाइन ले लेंगे, इस पॉइंट पे एक लाइन ले लेंगे। ये लाइन का मोटाई अगर हमको लग रहा है कि कम है, नील का मोटाई थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ से निकाल के यहाँ तक एक लाइन, ठीक है। अब इसमें मिलेगा आपको ये चांद, इस चांद को ला करके इस कोण के माप को आप देख सकते हैं कि ये कितने डिग्री का कोण है। ये आपका 90 डिग्री का कोण है और ये आपका 60 डिग्री। ये कोण का माप देखने के लिए चांद के किसी भी हिस्से को पकड़िएगा, ये मूव करेगा और यहाँ पे जो एक तीर है इससे ये अपने अक्ष पे घूमेगा 360 डिग्री और काम खत्म हो जाए तो बंद करने के लिए। तो अब पेन लेकर के हम लिख सकते हैं कि ये एंगल जो है हमारा ये 60 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री। तो इसमें यही 3 चीज है, स्केल, कंपास और चार्ट।
तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको कीजिएगा तो इजीली आप इस पर काम कर पाएंगे। ये लाइन टूल है, जिस तरह का लाइन दिख रहा है उस तरह का लाइन ड्रॉ होगा। जैसे ये सीधा लाइन है, इधर से भी आप खींचेंगे ये सीधा बनेगा। ये एक साइड तीर है, इसको टच करेंगे तो ये एक साइड तीर बनेगा। इधर से भी आप खींचेंगे ऊपर की साइड तीर बनेगा। ये दोनों साइड तीर है, इसको टच करेंगे ये दोनों साइड तीर बनाएगा। इधर से भी आप खींचे, ये एंगल बना हुआ है, इसको टच करेंगे ये तो सीधा आएगा, या तो आप इसको ऊपर ले जाइए या नीचे ले जाइए, जैसा आपका रिक्वायरमेंट। ये एंगल है लेकिन नीचे तीर है, इसको टच करेंगे ये तो सीधा जाएगा, या तो ऊपर ले जाइए या नीचे लाइए। ये स्टार्टिंग में ही तीर है, इसको टच करेंगे ये यहीं पे तीर बनाएगा, या तो ऊपर ले जाएंगे या नीचे लाएंगे। और ये दोनों साइड तीर है, इसको टच करेंगे ये दोनों साइड तीर बनाएगा, है ना। तो इस तरह से जिस तरह का लाइन दिख रहा है उस तरह का लाइन ड्रॉ होगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सारे बच्चे का ध्यान हमारी तरफ नहीं होता, कुछ बच्चा सोया रहता है, कुछ बदमाशी करता है और कुछ आपस में बात करता है। हम लोग पढ़ाया ये चीज़ अपने क्लासरूम में देखते हैं, तो आप ये स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई बच्चा सोया हुआ है, तो ये इसका लेटेस्ट स्कूल है, इसको टच कीजिएगा। इसका पहला ऑप्शन है काटे, जैसे इसको टच कीजिएगा पूरे स्क्रीन पर लगेगा पढ़ना, काटे में नहीं पढ़ता। अब कोई बच्चा अगर सोया हुआ है उसको जगा लेते हैं और पूछेंगे बताओ कितने डिग्री का तुम मना आप कहिए, अगर उसका मन और शरीर दोनों क्लास में पढ़े होगा तभी तो मेरे बात का आंसर दे पाएगा, नहीं होगा टाइम आए झाँकने लगेगा। तो ये पर्दा की तरह काम करता है, आपके क्लास के टेंशन को बनाने में ये मददगार साबित होगा। आप ये चारों साइड से आप इधर से हटा के नजर चाहें आप इसको हटा के बढ़िया नई टेक्नोलॉजी है और अगर इसका आप बेहतर इस्तेमाल करें तो बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने क्लासरूम को, कि एक बार हम अगर पढ़ा दें तो बच्चे शायद जिंदगी में उसके दिमाग से ये चीज़ नहीं निकले। इसका दूसरा ऑप्शन है स्पॉटलाइट। ये नीचे लास्ट वाला ऑप्शन जो है इसका लेटेस्ट टूल का पहला ऑप्शन काटे यानी पढ़ना, पूरे स्क्रीन पे पढ़ा देते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मतलब किसी पार्टिकुलर जगह पे आप फोकस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे इसको अपनी कॉपी पे उतार दें, लेकिन बोर्ड पे इस तरह का 3-4 कोण बना हुआ है, बच्चा पीछे बैठा हुआ बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि ये वाला बनाए या ये वाला बनाए। तो इस पर आप स्पॉटलाइट करें, जैसे कि स्पॉटलाइट डालिएगा ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसका काला वाला हिस्सा पकड़िए, ये मूव करेगा जहाँ लेके जाना है, अपनी जगह पे लाए और यहाँ से इसके साइज को हम जरूरत के हिसाब से बढ़ा देंगे। तो अब क्या है कि पूरे क्लासरूम का फोकस इसी जगह पे रहेगा, यहाँ से आगे का काम करने लेवल कम ज़्यादा अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है, इसका काला वाला हिस्सा ये दिखता नहीं है, काले वाले जगह पे पकड़िएगा तभी ये मूव करेगा। जनरली मूव करने के लिए हम लोग उजला वाला जगह को पकड़ते हैं, उजला वाले को ढकते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काला वाला हिस्सा पकड़िए और ये मूव कीजिए। यहाँ पे इसके साइज को आप बड़ा छोटा कर लीजिए और नीचे ट्रांसपेरेंसी लेवल अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे, काम खत्म हो जाए। इसका तीसरा ऑप्शन आई है, आई यानी आँख, और ये तीसरी आँख है। अगर इसको आप खोल दीजिएगा तो यहीं पे आपको आपका क्लासरूम दिखाएगा, ठीक है। उल्टा है, थोड़ा सीधा कर दीजिए। उल्टा है इसलिए कैमरा आपको उल्टा दिया। नहीं सीधा हो जाता है। तो इसको वहाँ से खोलिएगा तो सीधा हो जाएगा, आप इसको उल्टा दीजिए ना। कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो अपनी क्लास का फोटो वगैरह भी आप ले सकते हैं। भारत में हमारा वो लोग कैसे यहाँ से क्लिक करेंगे? फोटो के लिए एक कैमरा बनाएं, इसको टच करेंगे कैमरा का एक फोटो आपका खींचा जाएगा। अब मान लीजिए हम इसको हम बंद कर देना है, यहाँ है ये बंद हुआ। अब इस फोटो को जो आया है इसको भी हम घुमा लें और इसके साइज को हम छोटा करके और जहाँ करना चाहें। तो तीसरा वाला कैमरा टूल है आई यानी ये चौथा जो है ये वेब ब्राउजर है। यहाँ इसको अगर आप टच करेंगे तो यहीं पे गूगल का पेज खुलेगा। ये कब खुलेगा जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्ट है। कैमरा एक्चुअली ये
यहाँ से पीछे ले जाओ, आगे वाला पेज आगे वाला वैसे सोता भी नहीं। हाँ आगे वाला पेज। मैं कल नॉर्मल फोटो ले लेता हूं। तो ये गूगल का पेज है, यहाँ पे आपको कोई भी चीज, कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि सर्च करके हाँ सर्च करना है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। लाइन कर दिया है और बहुत ज़्यादा देर बैकअप पे ये है स्टॉप वॉच। हम लोग कभी कभी दे देते हैं कि बच्चों को 5 मिनट बना के दिखा दो, तो 5 मिनट का समय लिए है, ये स्टॉप वॉच खोल लेंगे। इसको चलाने के लिए आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पहले इसके बाहर क्लिक कीजिए। आपका नाम क्या है? सफ्तर नाम ये सत्तर जी इसमें इन्वर्टर करने का प्रोसेस वो बैकअप तो है। कितने दिन का ऑटोमेटिक है ना। 30 मिनट 35 मिनट देगा। एक बार इसको प्ले पे टच कीजिएगा तो ये स्टार्ट होगा स्टॉप वॉच चलना शुरू होगा टाइम। लेकिन इसमें वही है कि इसको बंद भी करना है तो एक बार कहीं पहले बाहर क्लिक करना होगा, फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये वही चीज़ है कि इसको चलाने के लिए डायरेक्ट अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाहर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, यही चीज़ें ध्यान रखना होगा। काम खत्म हो जाए तो बंद करना है तो पूरे बटन पे क्लिक करेंगे। एक प्रश्न करूं? हाँ सर कर सकते हैं अब मान लीजिए कि मैं क्लास आया जी। कि ये लोग तो समझ चुके थे हम प्रदेश से आए हैं, हम क्लास में थे, तो हम क्लास ये हो गया, इसको मिनिमाइज किए, ये इमीडिएट से जो है उस पे डबल क्लिक किए तो ये एप्लीकेशन हम आपको इसी पे हमको लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग कलर से और हाँ। उसके बाद जी। इसका यूट्यूब पे नहीं है, कौन वीडियो वीडियो दे देते हैं। YouTube पे क्या लिख के सर्च मारिएगा। वीडियो बन रहा है सर, ये अजय सर। कैमरा टूल में 3 तरह का कैमरा है। पहला कैमरा स्क्वायर शेप में है, आप इसको टच कीजिए, ये स्क्वायर में जितना एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया का फोटो खींचिए, ये निकलता है, ठीक है। इसका जो दूसरा कैमरा है ये सर्कल शेप में है, आप इसको टच कीजिए, ये एरिया को सर्कल में सेलेक्ट करेगा, जितना एरिया को आप सर्कल में सेलेक्ट करेंगे उसका ये तीसरा कैमरा जो है ये 3 स्पेस है। हम चाहते हैं कि ये 60 डिग्री के एंगल का फोटो ले तो ये ना स्क्वायर में संभव है और ना सर्कल में संभव है, तो उसके लिए तीसरा वाला कैमरा लिए और यहाँ पे केंद्र करके खींचना शुरू किए, जितना एरिया पे लाके आप इसको मिला देंगे उतना एरिया का फोटो खींच के निकाल देगा। तो ये कैमरा टूल का यूज आगे आपको बार पड़ेगा, हम लोग देखेंगे कि इसका इस्तेमाल और कहाँ काम होता है। कुछ बटन नीचे है, ये नीचे ओपन बटन है, आप इसको टच करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको कौन सा फाइल खोलना है। गॉडरेज में कोई चीज़ हम रखेंगे तभी तो हम उसको निकाल पाएंगे, कुछ रखा ही नहीं है तो निकलेगा क्या। तो अभी कोई फाइल इसमें सेव नहीं है, इसलिए कोई फाइल निकलेगा नहीं। अगर इसमें आप फाइल सेव करना चाहते हैं तो ये वाला बटन है, इसको आप टच कीजिए तो ये पूछेगा आप फाइल सेव करना चाहते हैं क्या नाम होगा, उसका नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए उसका नाम ट्रेनिंग दे दीजिए और सेव बटन पे हम क्लिक किए, ये फाइल हमारा सेव हो गया ट्रेनिंग नाम, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें 7 पेज है और इस बटन पे फाइल को सेव करते हैं तो एक ही पेज सेव होगा और वो कौन सा होगा, सिलेक्टेड पेज होगा। जो भी सिलेक्टेड पेज होगा उसमें काला रंग का बॉक्स बना होगा। अगर 6 नंबर सिलेक्टेड होता है तो 6 में बॉक्स होता, 5 सिलेक्टेड होता तो 5 में बॉक्स होता। तो ये 7 नंबर सिलेक्टेड था तो इस पेज से अगर हम फाइल सेव किए हैं तो एक ही पेज सेव होगा और कौन सा तो सिलेक्टेड होगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसमें 7 पेज है, 7 पेज हम सेव कर दें तो ये इसके बगल इसको आप टच कीजिए, ये पूछेगा आप इसको पीडीएफ भी बना सकते हैं और पीएनजी भी बना सकते हैं। तो पीडीएफ पीएनजी का जेपीजी नहीं है सर, जेपीजी वही पीएनजी हो गया, फोटो फॉर्मेट में है। ये सीएनएक्स फॉर्मेट में हम इसको सेव कर रहे हैं और इसका भी नाम दे रहे हैं ट्रेनिंग 2 और इसलिए अगर हम सेव करते हैं तो ऑल पेज सेव होगा, जितना पेज है सारा पेज सेव होगा, ठीक है। ये है डेस्कटॉप मोड, ये है ये पीडीएफ जो है आपकी ये पीडीएफ आपका है, इस पे जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आपको देखना होगा। अगर आपको लगता है कि हम जो टॉपिक आज पढ़ा रहे थे ये एकदम कंप्लीट हो गया है, आज हम जल संचयन के बारे में बात कर रहे थे और ये टॉपिक हम एकदम कंप्लीट कर लेंगे, अब हमको इस टॉपिक पे दोबारा इस क्लास में नहीं आए तो हम इसको पीडीएफ बना देंगे, पीडीएफ पे सेव किए, इसको हम डेस्कटॉप पे रख दिए और कोई नाम इसका दे देंगे, 1 इसका नाम दे देंगे,
और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये आप एक PDF बना देगा 7 पेज का, और इस फाइल को आप किसी दूसरे कंप्यूटर पे ले जाकर प्रिंट आउट ले लीजिए या इसको अपने मोबाइल पे आप निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं, ये जो हम डेस्कटॉप पे सेव किए थे ये PDF, ये खुला, इस पे डबल क्लिक किए और वहाँ से नहीं जाना है। ठीक है, ये हमारा आ गया पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये सब है ना। ये PDF एक डॉक्यूमेंट बन गया। अब इस डॉक्यूमेंट को आप चाहें तो अपने पेन पे ले लीजिए, मेल पे ले लीजिए या मोबाइल पे ले लीजिए, किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। लेकिन हाँ, हम इसमें पढ़ा रहे हैं और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो लग रहा है कि अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। कल हम फिर आएंगे और इसी को खोलेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, इनकम्प्लीट टॉपिक है। तो हम इसको CNS फॉर्मेट में सेव करते हैं। CNS कहते हैं साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स फॉर्मेट, ये फाइल वहीं खुलेगा जहाँ इंटरेक्टिविटी का फीचर है, अदरवाइज दूसरे कंप्यूटर पे ये फाइल नहीं खुलेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा टॉपिक इनकम्प्लीट है, हम कल आकर के फिर इसको हमको पढ़ाना है, तो आप इसको CNS फॉर्मेट में सेव कीजिए। जब कंप्लीट हो जाए तो फिर ये बना लीजिए। समझ में आया? ये आगे बढ़े। ये है आपका डेस्कटॉप मोड, चौथा नंबर, बड़े काम का चीज है। जैसे जब इसको टच करेंगे तो बोर्ड छोटा हो जाएगा, छोटा होकर इतना छोटा, और ये बोर्ड आपको कंप्यूटर के हर हिस्से पे आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपको लगता है कि हमको इस जगह पे भी लिखना है तो पेन को टच कीजिए, ये पेन आपका इस जगह पे भी चलेगा। ये आपका ब्लैक बोर्ड का अल्टरनेट है। जो ब्लैक बोर्ड हम लोग चला रहे थे ना, उसी का ये अल्टरनेट है, ये ऑप्शन उसका अल्टरनेट है। तो ये बोर्ड इस जगह पे भी ये पेन आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन क्या है कि जैसे ही इसके पेन को आप टच करने लगेगा बोर्ड को छोटा करके, इसका सारा ऑप्शन हाइड हो जाएगा। शुरू में जब हम इस पे डबल क्लिक किए थे तो ये खुला था, अब अगर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भी पेन चलेगा। क्यों? क्योंकि पेन सेलेक्ट कर ली है। अब वापस अगर चाहते हैं कि नहीं हम इस पे डबल क्लिक करें और ये खुल जाए, तो इसमें माउस का पॉइंटर वाला बटन, इस बटन को एक बार टच करना होगा। जैसे ही एक बार इसको टच कीजिएगा, जो भी चीज आप पेन से लिखे हैं वो सारा चीज गायब हो जाएगा और इसका सारा बटन एक्टिवेट हो जाएगा। इसका पहला नंबर बटन दबाइए, ये बोर्ड अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये चौथा नंबर बटन बड़े काम का चीज है। इसको टच करिएगा तो ये बोर्ड छोटा होगा, छोटा होकर इतना छोटा, और ये भी बोर्ड अगर आपको डिस्टर्ब करे तो यहाँ पे एक तीर का निशान है, इसको टच कीजिए, पूरा बोर्ड यूनिफाइड होकर के इस स्क्रीन में आ जाएगा। जब भी आपको जरूरत पड़े जिस स्टेप पे आप यहाँ पे टच कीजिए, और पेन अगर चाहिए तो पेन लीजिए या बोर्ड चाहिए तो पहला बटन टच कीजिए। समझ में आया? ये आगे बढ़े। ये है रिकॉर्डिंग मोड। अगर आपको लगता है कि आज क्लासरूम में मेरे क्लास में 50 बच्चा होता था और आज बारिश हो गई, 5 बच्चा अटेंड हुआ है, लेकिन हम जो रात को प्रिपरेशन करके आए हैं वो टॉपिक मेरा बड़ा कंटेस्ट है और आज हम बड़े चाव से उसको पढ़ाना चाहते हैं, और ये टॉपिक हो सकता है कि मैट्रिक के एग्जाम में टच कर दे, तो सारे बच्चों को देखना इसके लिए जरूरी है। तो हम ये रिकॉर्डिंग, हम जो बोर्ड काम करेंगे रिकॉर्डिंग बटन को ऑन कर देंगे। ये जैसे ही इसको टच करेंगे ये पूछेगा कि आप इसको हम इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं और इसका कोई नाम दे देंगे। आज मान लीजिए आप टुडे इसका नाम दे देंगे, सेव बटन पे क्लिक कीजिए। अब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि इसका रंग चेंज हो गया। अब हम पढ़ाना शुरू करें। हम पढ़ा रहे हैं क्लास 8 को या 8 को ही पढ़ा रहे हैं, और 9 है ना, तो मान लीजिए हम क्लास 9 को पढ़ा रहे हैं। क्लास 9 को हम पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान, और यातायात के साधन के बारे में आपको बात करना है। आने जाने के लिए हम लोग किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो लाइब्रेरी खोलें, छाया इसमें दिक्कत हो रहा है, इसके प्राइवेसी
सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ इमेज है, जैसे एरोप्लेन। अब इस लाइब्रेरी से पिक्चर को बाहर निकालने का दो तरीका बताए थे, या तो हम इसे खींच के बाहर निकाल लेंगे बैक हुए यहाँ से, या फिर इस पे हम डबल क्लिक करेंगे किसी भी इमेज इस पे 2 बार लगातार टच करेंगे, ये पीछे आ जाएगा। तो कुछ तस्वीर हम इससे निकालते हैं। एक पानी का जहाज भी ले लेते हैं और एक मोटरसाइकिल, साइकिल भी ले लीजिए। एक साइकिल भी। स्कूटी लीजिए। चलिए एक साइकिल भी ले लीजिए। अब ये यातायात के साधन के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ तस्वीर इससे निकाले हैं और उसको हम ला करके और इसको थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट करें, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट हम बना रहे हैं तो देखिए कितना समय बचेगा। ये तस्वीर अगर हम बनाते हैं तो कितना समय लगता है। अब मान लीजिए हम इसको ऑफ कर दें, ये इतना देर का मेरा घंटी हुआ, इसको हम ऑफ कर दें। वापस हम इसको देखना है, चौथा नंबर बटन दबाएं, ये फाइल बन के आ गए हैं यहाँ पे, इस पे राइट क्लिक किए रहे, इधर टच करके रखें, इसको ओपन विद विंडोज विजुअल के लिए इसको क्लिक। अब क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि इसका रंग ये अब हम बना रहे हैं कि यार कई एक को या हमारे रिकॉर्डिंग करने से पहले भी सेव करना होगा, मतलब बताना होता है कि इसको रखना है, बताना है नाम क्या। इसका इस्तेमाल कम कीजिएगा, जरूरत पड़े तो बिल्कुल कीजिएगा, अगर अननेसेसरी मत कीजिएगा ताकि ये कंप्यूटर को स्लो करे। कभी भी आप रिकॉर्ड करते हैं तो फिर काम खत्म हो जाए या तो उसको निकाल दीजिए, निकाल के इसको डिलीट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मेमोरी अंदर खाली रहेगा तो कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। तो ये रिकॉर्ड होगा, मान लीजिए पहला है, दूसरा तीसरा 10-15 वीडियो आ जाएगा तो वो जगह फेंकता है। अभी इंटरनेट की कोई बात नहीं कर रहा है, कैसे चल रहा है? ये नॉर्मल ऑफलाइन चल रहा है। हाँ यहाँ जैसे हैं, हमको अचानक काम लग गया कि हम अब 4 लाइन लिखेंगे, कहाँ सुना होगा? सुना क्या है, अब यहाँ पे है तो इसको या तो हम टाइप कर लेंगे। पहला -12 हाँ -2 और वो आ गए। या हमको लग रहा है कि ये जो हमारा चल रहा है ना, यहीं पे हम वीडियो को ऑफ किए, ठीक है। अब हमको इसी जगह पे लिखना है, तो ये बोर्ड हम लेके चल रहे हैं साथ, इस बोर्ड को टच किए, पेन इसका टच किए, अब ये इस जगह पे भी हम लिख सकते हैं, है ना, जो लिखना है, जो भी हमको बताना है। इस वीडियो के बीच में भी हम पॉज करके जो भी हम बताना है बता सकते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे ही इसके बोर्ड को छोटा करके इसके पेन को टच कर लीजिए, अब इसको अगर आप प्ले कीजिएगा तो ये प्ले नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पेन टच कर लीजिए, है ना। अब प्ले करने के लिए इसमें बहुत सा फीचर वाला इस बटन को टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे जो भी चीज़ हम देखते हैं वो सारा चीज़ गायब होगा, और इसको हम अगर एक बार प्ले करेंगे तो अभी इतना ही नहीं दीजिए, आशा करते हैं। मोनोराइल के पिस्ता में काल लगा कि मतलब बचा क्या आपको खत्म हो गया, हो गया थोड़ा सा और है। दिमाग को लोड दिए ना ये अब कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, बस सिंपल है। ये वाला भी बटन है सर, जिसको जैसे ही करेंगे जितना पेज है वो चीज़ आपको करना है। तो आप यहाँ से आप यहाँ हमारे नाम के भाव ले में आप जाना है, हमारे नाम के भाव एक बार फिर से टच कीजिएगा तो हमारे साथ ठीक है। ये प्लस का निशान, ये जोड़ने के लिए
ये जो पेज आएगा यहाँ पे डॉलर बन जाएगा, यहाँ से आप आगे पीछे यहाँ तक ले आ सकते हैं, ठीक है। और प्लस का निशान पेज जोड़ने के लिए और माइनस का निशान पेज हटाने के लिए। पेज नंबर 10 को डिलीट करना है, 10 को टच किए और माइनस बटन क्लिक और डिलीट करें पे यस 9 के बाद 11 आ गया, 10 के बाद ये अनडू एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे। तो कहीं पे है, इस जगह पे है और मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ लेके आए। अब इसको एक बार अनडू किए तो ये एक स्टेप पीछे आ जाए और ये एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो ये एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे आने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका पावर बटन है, इस बोर्ड से बाहर निकालना है, पावर बटन पे टच करेंगे और यहाँ से बाहर निकालना है। एक बटन इसमें मान बच गया, इसको माइनस करो। ये सब काम करेगा जब इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो। इंटरनेट से कनेक्ट है, इस पे हम डबल क्लिक किए, ये आप कुछ इस तरह का खुलेगा, ये कुछ इस तरह से खुलेगा। अब इसमें क्या है कि ये इंटरनेट से इस चीज को आपको सर्च कर देगा। मान लीजिए लाइब्रेरी में हमारे पास गांधी जी का फोटो नहीं है और हम चाहते हैं बच्चों को आज गांधी जयंती है, गांधी जी के बारे में कुछ पता है, तो यहाँ पे पेन को टच किए और यहाँ पे हम लिखते हैं गांधी जी। तो वहाँ देखने से नहीं लिख सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं। ये इमेज पे हम सर्च किए, तो इमेज पे जो हम सर्च किए तो ये सर्च निकल करके आ गया। अब जो ये फोटो आया है, इस फोटो को पकड़ के हम खींच के इसको बाहर निकालेंगे। तो इसमें यही चीज है कि जो फोटो गूगल पे फ्री होगा वो फोटो को डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें पैसा लगता है वो डाउनलोड नहीं। हाँ, तो ये फोटो हम खींच करके जो भी फोटो हमको चाहिए उसको खींच के हम बाहर निकाल लिए और इस लाइब्रेरी को कंटेंट को हम बंद कर दिए। तो ये वाला आपका फेस दिया, बाकी ये फोटो आपका निकल है ना। अब हम चाह रहे हैं क्या कि ये जो फोटो मेरा निकला है इस फोटो को सेव कर, ये इंटरनेट पर में क्या है, इस फोटो को हम सेव करते कहाँ, ये जो लाइब्रेरी है ना इस लाइब्रेरी में चला जाए, जब भी जरूरत पड़ेगा हम कहें ना इंटरनेट रहे नहीं रहे हम लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। तो आप इसको लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं। इसके लिए इसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके साइज को छोटा बड़ा कीजिए, एक बटन इसका इस जगह पे बनता है, इसको टच कीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नीचे से ऊपर एक्सपोर्ट टू रिसोर्स लाइब्रेरी, यानी इस फोटो को एक्सपोर्ट कर लीजिए लाइब्रेरी। आप इसको टच कीजिए, यहाँ पे इसका नाम लीजिए, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं नाम लीजिए, लेकिन इसमें लिखने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि कुछ वर्ड नीचे लिखा है, जो भी आप ऊपर लिखेंगे वो नीचे लिखा है, आपको नीचे वाले को टच करना है और ये सही के हिसाब से क्लिक कर देना है। तो ये फोटो मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। वापस हम इसे बाहर निकालें, हमको लगता है कि ये वाला जो लोगो है ना, ये लोगो मेरे काम का हो सकता है, ठीक है। तो इसको टच किए, यहाँ पे कैमरा टूल है, कैमरा टूल को लिए, पहला वाला स्क्वायर वाला कैमरा लिए और इतना एरिया को हम करें, ठीक है। अब इसको भी इसको कट के ले आए यहाँ पे, इस पे डबल क्लिक किए, इस पे इसको छोटा कर देंगे और इसको भी हम सेव कर दिए कहाँ, एक्सपोर्ट टू रिसोर्स है। इस पे कोई नाम दे दिए, इसमें लोगो कर दिए LOGO और सही तरीका से। अब मान लीजिए इस फोटो को भी हम डिलीट कर देंगे। ये दोनों फोटो अब आपको लाइब्रेरी में कहाँ मिलेगा, ये लाइब्रेरी पर कर रहा है, थोड़ा सा इसमें इस चीज से आपको अंदर जाना होगा। यहाँ पे गूगल लाइब्रेरी मिलेगा, यहाँ पे यहाँ सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर है, ये फोटो जो भी आप सेव करेंगे वो इस जगह, जब भी जरूरत पड़े आप इसको पकड़िए, इसको बाहर निकालना है ना, इस तरह से आप इसको बाहर निकालना। तो कोई क्वेश्चन है? इसको नेट से कैसे कनेक्ट करेंगे? नेट सिंपली वाईफाई आपका ऑन कर लेंगे और यहाँ पे दुनिया का निशान दिखाई दे रहा है, इसको टच करेंगे तो जो भी एक्टिवेटेड बाय और भाई ये कभी कुछ है जहां हम तो कंटेंट लाइब्रेरी में डाल सकते हैं, सिर्फ मोबाइल में नहीं जाओगा तो सीधा जियो और मोबाइल में आप ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल में कुछ डाटा है और आप बच्चों को उसको दिखाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल को ही यहाँ पे कनेक्ट करें। वही हम पूछ रहे हैं। हाँ। मोबाइल